हाय स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे। आर्टिकल इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन टू शो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ओके, आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के पहले यूज होता है, जो कि किसी खास नाउन को दिखाना चाहते हैं हम। किसी नाउन खास है या आम है, इट इज कॉमन और अनकॉमन, ये चीज बताना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। वैसे आर्टिकल्स सिर्फ तीन हैं, अ, एन और द, लेकिन इनका यूजेज बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी सेंटेंस में एक या दो बार आर्टिकल्स का यूज हो ही जाता है। ओके, आर्टिकल्स में दो टाइप के होते हैं, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एन, अ और एन। हम लोग अ और एन यूज करते हैं उस टाइम पे जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, यानी कि किसी खास चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम अ यूज करेंगे। और अगर कोई भी नाउन वोवल साउंड से शुरू होता है, ओवल इज अ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 ओवल्स होते हैं। ओवल्स से शुरू होना जरूरी नहीं है, ओवल साउंड से शुरू होना चाहिए। जो अ, ई, आई, ओ, यू, इनके जो साउंड्स होते हैं, इन साउंड से अगर शुरू हो रहा है तो हम वहां पर एन यूज करेंगे। बाकी जब जो बाकी के बचे कंसोनेंट्स हैं, 21 कंसोनेंट्स, उनके पास हम लोग यूज करेंगे हमारा अ। ओके, ठीक है। जैसे कि अ बॉय इज डांसिंग, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, एक लड़का नाच रहा है। कोई भी लड़का हो सकता है, यहाँ पे हम वो लड़के का कुछ पर्टिकुलर के बारे में नहीं बात कर रहे, किसी खास लड़के के बारे में नहीं बात कर रहे, हम बता रहे हैं कि कोई लड़का नाच रहा है, एक लड़का नाच रहा है, वो कोई भी हो सकता है। ओके, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रहा हूं। तो एप्पल यहां से शुरू हो रहा है ए से, तो यहां पर आ गया हमारा ओवल साउंड, इसीलिए हम लोग यूज करेंगे एन। आई एम ईटिंग एन एप्पल। शी हैज अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है। वो बिल्ली कोई भी हो सकती है, हम बिल्ली के बारे में ज्यादा यहाँ पर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, कोई भी बिल्ली हो सकती है, इसीलिए हम अ बिल्ली, अ कैट बोलेंगे। ओके, एन एलिफेंट, जब एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है, ओवल साउंड हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एन। बॉल बी से शुरू है, कंसोनेंट साउंड है, तो हम बोलेंगे अ बॉल। एन इंक बॉटल, ओके, आई से शुरू हो रहा है, तो हम बोलेंगे एन। एन अम्ब्रेला, ओके, यू से शुरू हो रहा है, अ साउंड आ रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा एन अम्ब्रेला। एन यूटिलिटी, एन एंट, एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं। एन यूनिफॉर्म, शी इज बाइंग एन यूनिफॉर्म, वो एक यूनिफॉर्म खरीद रही है। आई विल बी लेट बाय एन आवर, मैं एक घंटा लेट हो सकता हूं। अब देखिए एच से शुरू हो रहा है ये वर्ड, हाँ, आर शुरू हो रहा है एच से, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करते हैं आर, तो अ आ रहा है हमारा, ये ओवल साउंड हो गया, इसीलिए यहां पर हम लोग एन आर बोलेंगे। एन यूनिवर्सिटी, एन ऑनेस्ट मैन, ओके, एन ऑनेस्ट मैन। बहुत सारे लोग ऑनेस्ट को एच से शुरू हो रहा है इसलिए हॉनेस्ट बोलते हैं, ह नहीं यूज करना है, यहाँ पे ऑ यूज करना है। ओके, इट इज एन ऑनेस्ट मैन। गांधी जी वॉज एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनरेबल वुमन, एक इज्जतदार औरत, तो ऑनरेबल होगा, या हॉनरेबल नहीं होगा, ह नहीं यूज करेंगे, ऑनरेबल। एन ऑनरेबल वुमेन, तो अ से शुरू हो रहा है, ओवल साउंड आ गया, इसीलिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे एन। एन एम्बेसडर, एन अनटाइडी बॉय, एन एग्जाम्पल, यू शुड बी एन एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। एन आर्टिस्ट, तो ऐसी जगह पे हम एन यूज करेंगे। अब जो हमारा दूसरा आर्टिकल है द, अ और एन के बारे में तो हमने सीख लिया, अब सीखते हैं द के बारे में। द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ओके, ये किसी खास चीज को दिखाना है, तब हम लोग द यूज करेंगे फर्स्ट। द बॉय इज रनिंग, जैसे कि किसी ने क्वेश्चन पूछा वेयर इज द बॉय, वो लड़का कहाँ है। द बॉय इज रनिंग, वो लड़का भाग रहा है। ओके, यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर किसी एक लड़के के बारे में दिखाना चाहते थे, तब हम लोग द का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर द नेक्स्ट यूज होता है जब कोई पर्टिकुलर चीज हो, खास चीज हो, यूनिक चीज हो, वैसे कोई दूसरी चीज ना हो। जैसे कि द स्काई, आकाश
स्काई मतलब आकाश, आकाश एक ही है, दूसरा आकाश नहीं है, तो इसीलिए हम उसको द स्काई बोलेंगे। द मून, द सन, द अर्थ। ओके, ऐसे जो यूनिक चीजें हैं, पर्टिकुलर चीजें हैं, तब हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, प्लूरल के लिए बहुवचन, ओके, जमा जब आता है तब हम लोग द यूज करेंगे। द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड्स, ओके, किसान खेत में काम कर रहे हैं। द स्टार्स आर शाइनिंग। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन, द गीता, द होली। और हम लोग नेक्स्ट यूज करेंगे इसको प्लूरल फॉर्म के अलावा जब हम होली बुक्स के बारे में बात करते हैं। होली बुक्स मतलब ऐसी चीजें जो हमारे ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ जिसे कहते हैं, जैसे कि द गीता, द होली कुरान, द होली बाइबल, द रामायणा, द महाभारत, द भगवत गीता। ऐसी सब जब बुक्स का नाम लेते हैं हम लोग, तब हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ है, द ये होता है यूज रिवर्स एंड माउंटेन्स के नेम्स के लिए, जो कि आगे पर्टिकुलर्स में रिवर्स एंड माउंटेन्स, जैसे कि द हिमालयाज, हिमालयाज, ओके, या फिर द गंगा रिवर, द गंगा रिवर। तो ये भी पर्टिकुलर है, जैसे कि अगर गंगा है तो गंगा एक ही नदी है, गंगा की जैसी दूसरी नदी कोई नहीं है। हिमालयस एक ही तरह के माउंटेन्स हैं, ऐसे दूसरे माउंटेन्स, पहाड़, पहाड़ियाँ नहीं हैं, तो यहाँ पर भी हम द का यूज करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स को हम कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए आर्टिकल्स के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स टैब में लिख के भेजिए। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। टिल देन कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू।